परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा उठाकर ये स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना को आराधना को स्वीकार कर मसीह के पवित्र नाम से और इन चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, इन सुरक्षा के लिए, वचनों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये सब तेरा ही प्रताप है, तेरा ही महान आचर कर्म है कि तू हमारे ऊपर करता रहता है और हमें बचाता है, चंगा करता है। आपका दिल से धन्यवाद। मसीह के पवित्र नाम से हम सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं और दुआ करते हैं आज के तमाम दशपांश अर्पण और उठाने के बेटों को जो भवन के अंदर आए, मसीह में आप इन सारे बेटों को स्वीकार करें और जिन्होंने तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है तब उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल देकर आशीषित कर, 1000 गुना बराबर देकर हमारे पुरखाओं की नाई उनके जीवन को कुशलता में ले आ और तेरी दया कृपा के द्वारा हर तंगी मंदी, हर कमजोर बीमारी, हर पाप श्राप, हर एक बेबसी उनके जीवन से जाए, बड़ा निर्धनता का श्राप भी टूटे और यीशु मसीह के नाम से धनारा की आशीषें, अब्राहम की आशीषें, स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें तेरे लोगों के जीवन में आए ताकि इनके पास सब कुछ बहुतायत से रहे और किसी बलि वस्तु की कमी घटी न हो। हर एक का कार्य व्यापार फूले फले फलवंत और बढ़ता रहे और हर महीने हर दिन प्रभु तेरी महिमा के लिए उन्हें बरकत के फल मिले। हमारी दिल से दुआ है और दुआ करते प्रभु तेरे अभिषेक दास के लिए किन कृपा तेरा खास आत्मा का मस्सा हो और यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए आज उनकी गवाहियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो आत्मा अगुवाई करे, हम सब आशीषित हों, प्रोत्साहित हों और तेरी महिमा के लिए हम सब पर तेरा स्पेशल अनुग्रह बरसे। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। आइए हमारे बीच चेन्नई से आए हुए पास्टर किशोर पॉल हैं, हम जोरदार तालियां बजाकर उनका परमेश्वर के वेदी पर स्वागत करते हैं। मां संधि में तो तमाम घणो स्वागत आहे। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंहिंजो नालो किशोर आहे, मां सिंधी परिवार मां आयो आहियां। प्रभु नालो जो महिमा थे। मैं चेन्नई से आया हूँ, मैं सिंधी परिवार से हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का दिन में परमेश्वर इस जगह पे मुझे लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आए आपको भी यीशु मसीह का नाम से मैं आशीष करता हूँ। मेरा अभिनंदन है पास्टर हीरो को और परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप 100 मैसेज सुनो और एक गवाही जो जीवित है वो 100 का बराबर हो जाता है। इसलिए मैं अपना जीवन में जो परमेश्वर काम किया है वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा समय में प्रभु का वचन भी ध्यान देंगे। मैं मसीह विरोध था, मसीह का नाम से मुझे गुस्सा आता था। जो बाइबल कोई मुझे गिफ्ट करता था उनके सामने मैं फाड़ देता था। ट्रैक देते थे, वो ट्रैक का पन्ना उसके मुंह पे डालता था क्रश करके। मसीह का नाम से ही मुझे बहुत गुस्सा आता था। कारण मेरे पिताजी मुझे ऐसे पाल के बड़े किए थे। उनको सिंधु छोड़ने में कुछ अपना प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाए, सब छोड़ के आना पड़ा। इसीलिए बोलते थे धर्म नहीं चेंज करना चाहिए। और बचपन से ही उनके कहने पर मंदिर सेवा में, मंदिर में सेवा में जाना, सेवा करना, ऐसा ही मैं था। ईयर 1997 में 1997 में मेरे कान पर एक आवाज़ सुनाई दी थी, किशोर तू खुद आत्महत्या कर ले करके आवाज़ आई थी। उस समय आत्महत्या करने के लिए कोई वजह नहीं था, कोई कारण नहीं था। मैं कंपनी में काम करता था, मेरा सैलरी अच्छा था, कोई कर्जा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आज तक कोई आदत नहीं है, ना सिगरेट का ना दारू का, कोई आदत नहीं था। और शादी होकर एक बेटा और एक बेटी पैदा हो गए, हम लोग बहुत खुश थे। उस समय आवाज़ बोलता तो आत्महत्या कर ले। मैंने उस आवाज़ को इनकार कर मेरे काम पर जाने लगा। मगर हर रोज़ जब जब बीच बीच में आवाज़ आता था, जी के तो क्या करने वाला है, अगर तेरे मरने से इंडिया का पॉपुलेशन में नुकसान होगा तो सोच सकते हैं 100 करोड़ लोग हैं, तो एक आदमी मरेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आत्महत्या कर ले। ऐसा आवाज़ सुनाई देता था। 30 दिन के बाद, ये आवाज़ सुनने के 30 दिन के बाद मैंने सोचा चलो आत्महत्या कर लेता हूँ, मेरे मरने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है,
आत्महत्या कर लूँ। सच में बोलता हूँ, खुदकुशी करने का, आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। फाइनेंशियली, फिजिकली आई वॉज वेरी स्ट्रांग। जब भी मैंने नियम लिया मरने के लिए, कान में फिर से आवाज़ बोल रहा था, अगर तू मर जाएगा तेरा बीवी और बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेंगे इसको, इस दुनिया में कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं, इसीलिए तो एक काम कर, अपने दोनों बच्चों को मार डाल, बीवी को मार डाल, बाद में तो अपने आत्महत्या कर लेना। मैं खुद को मारना बहुत इजी है, मार सकता हूँ, अभी 3 खून करना कैसे स्टार्ट करूँ? अगर बच्चे को मारूँ, मेरी बीवी उठ जाएगी तो मैं फंस जाऊँगा। बीवी को मारने की कोशिश करूँ, चिल्लाएगी, बच्चा उठ जाएंगे, रोएंगे तो फंस जाऊँगा। 15 दिन लगा मुझे इन लोगों को कैसा मारना करके। नींद की गोली जो मिलती है, स्लीपिंग टैबलेट्स, वो मैंने खरीदने शुरू किया। उस समय में 2 टैबलेट के ऊपर नहीं देते थे दुकान में, मेडिकल दुकान में जाते 2, कोई जान पहचान रहता तो 4-5 दे देता था। टैबलेट मैंने कलेक्ट किया, करीबन 45-46 टैब, याद नहीं कितना लिया, बहुत टैबलेट कलेक्ट किया था। शनिवार का दिन मैंने खत लिखा पुलिस को। संडे का दिन मेरा ऑफिस का छुट्टी था और मैं उधर हिंदू मंदिर में मैं सेवा करता था, वहाँ भी नहीं गया। मैं बोला कल सवेरे उठकर सबसे मिल के आ जाऊँगा, मेरे भाई बहनों से और मेरे ससुर सास से, सबसे मिल के आऊँगा, और रात को दूध में ये जो स्लीपिंग डोसे मिलाकर बच्चों और बीवी को पिलाकर मैं भी पी के मर जाऊँगा। हमको नींद भी अच्छा आएगी और पता नहीं चलेगा अब कैसे मर रहे हैं। ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने खत लिखा पुलिस को। खत लिखने के बाद मेरी माँ को एक खत लिखा, अभी तो पुलिस को हो गया, हम लोग मर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, कोई इसका कोई कारण नहीं है, हमको दुनिया में ये नहीं लिखा, आवाज़ आ रहा है कान में, बोला हम दुनिया में रहना पसंद नहीं करते इसलिए मैं मर रहा हूँ। माँ को जब भी खत लिखा, उसमें लिखना पड़ा मेरे घर पे जो पैसा था, थोड़ा ज्वेलरी था, बैंक में थोड़ा बैलेंस था, इसके अलावा इंश्योरेंस का पैसा भी, मेरा इंश्योरेंस बहुत था, वाइफ का था, अगर मिलेगा तो वो किसको देना चाहिए, वो डिटेल लिखा। मेरे 2 बहन गरीब थे उस समय और मेरा परिवार बहुत छोटा है। मुझे 6 बड़ा भाई है, 5 बड़े बहन हैं, 2 छोटी बहन हैं, हम सते पे सता है, हालेलुया। और एक फैमिली में भाई को 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे, ऐसा है, बड़ा परिवार है। सबसे मिलने के लिए एक दिन मुझे काफ़ी नहीं था, मगर कोशिश करके सबसे मिलने के लिए सोचा था। जब मैंने खत में लिखा, नीचे लिखा हम लोग खुदकुशी ही कर रहे हैं, उसका कारण कोई नहीं है, हमें क्षमा करो। दोबारा जब भी लिखा तो मुझे सोचना पड़ा मैं क्यों मर रहा हूँ, कारण नहीं है तो मैं क्यों मर रहा हूँ। तो मैंने जिस भगवान को मैं मानता था सबका नाम लिया। 11 बजे शुरू किया, 1 बज गया था, सब भगवान का नाम पुकार रहा हूँ, शांति नहीं है मन में। 1:15 हुआ, 1:15 हुआ, नींद भी नहीं आ रही है, बच्चे सो रहे हैं, वाइफ सो रही है, उनको देखता हूँ तो मुझे लगा है कल लोग आएंगे, पड़ोसी सब देखेंगे, ऐसा सबको पता चलेगा 4 लोग मर गए तो आड़े पारे में जितना लोग सब आते हैं देखने के लिए। वो लोग क्या क्या बात करेंगे वो सोच में आ रहा है, गलत अनाप शनाप बोलेंगे, हम तो कुछ पाप भी नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो सोच के ज़्यादा मेरे को टेंशन हुआ। बाई 1:30 विदाउट नॉलेज ऑफ माई माइंड मैंने एक शब्द बोला, इस दुनिया में एक भगवान होना चाहिए। मैंने यीशु का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, मैंने बोला दुनिया में एक भगवान होना चाहिए जो इस दुनिया को बनाया, जमीन आसमान को बनाया। और आदमी कितना भी ताकत वाला होता है, रात को सो जाता है, उसको पता नहीं चलता है वो जिंदा है मरा है, दूसरा दिन ही पता चलता है। ये कौन सा परमेश्वर है जो हमें रात को भी बचाता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था बाइबल के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही बोला था। उस परमेश्वर को मैं अभी पुकार करता हूँ, जो सच्चा परमेश्वर है वो मुझे बचाए, वरना कल तो मरने वाले हैं, मैं आके जरूर पूछूंगा मैंने आपको पुकारा, आपने क्यों नहीं बचाया। ऐसा कर कर मैंने बोला, मुझे नींद आ गई थी, नींद नहीं आ रहा था, बस नींद आ गई। मैंने सपना देखा यीशु का, कलवारी क्रूस में उनका खून बहाकर वो दर्शन दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वो दर्शन देखने के बाद भी मैंने विश्वास नहीं किया। मैं उनसे सपने में बोल रहा हूँ, तुम ईसाई का गॉड है, यीशु मसीह, तुम यीशु मसीह है, ईसाई का गॉड है, तुम क्यों आया। उन्होंने कुछ मेरे से बात करने के लिए कोशिश किया, मैंने दोनों कान बंद करके बोला यहाँ से निकल जा। यानी कि सपने में भी यीशु मसीह को मैं नहीं माना, मैं यह बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। वो दर्शन चले गई। सवेरे मैंने जिस तरह नींद से उठा, आदत का मजबूर हम लोग भगवान को याद करते हैं, आँख खोलते हैं, ऐसा जब भी मैं आँख खोला, जो दर्शन में सपने में परमेश्वर दर्शन दिखाया था, वो कलवारी क्रूस का सीन मेरे आँखों के सामने दिखा के
और चले गई, 1 सेकंड के लिए। मैंने सोचा यीशु क्यों आया, तब परमेश्वर याद दिया, तूने सच्चा परमेश्वर को पुकारा। अभी मेरे पास समय नहीं था, सबसे मिलने का था, और मैं वाइफ को बोला जल्दी, उसको बुलाया, बोला चलो सबसे मिल के आने का है। उन्होंने मेरा चेहरा देखने के बाद बोला, 3 दिन से मैं तुझे नोट करती हूँ, एकदम चिंतित लगते हो, कुछ ऐसा लग रहा है, मुंदल बाजू में एक चर्च चल रहा था, वो प्राय तमिलनाडु में तमिल में चर्च होता है। मेरी बीवी को तमिल नहीं आता है, वो बॉम्बे के पैदाशी है और उसको तमिल बिल्कुल नहीं आता है। तो वो बोला तमिल का चर्च है, 10 मिनट के लिए हम जाएंगे और प्रार्थना करके आ जाएंगे। ऐसा बोलने से आप ऐसा नहीं सोचना सिंधी भाई कोई तमिल लड़की से या क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, मेरी वाइफ भी सिंधी परिवार से है। मगर पड़ोसी चर्च में जो गवाही सुनती है, संदेश सुनती है, वो मेरी वाइफ को आगे इंग्लिश में और हिंदी में, वो एक टीचर थी, 6 लैंग्वेज उसको लिखना पड़ रहा था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़म, हिंदी, इंग्लिश। वो हिंदी में और इंग्लिश में उसको इतना बता दिया यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया। तो उसको यीशु को मस्त विश्वास हुआ, मगर बोली समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने बोला चलो बाजू में ही है, एक 10 मिनट के लिए हम जाके आएंगे। मैं बोला नहीं, तुझे पता है मुझे यीशु से नफरत है, तुम जाने का तो उन आंटी के साथ चले जाना। मैं मंदिर में जाकर, मेरी माँ जो है वो मंदिर में पुजारी बन गई थी, घर नहीं आती थी, बच्चों को छोड़ दिया। माँ को लोग भगवान मानते थे मंदिर में, तो हमें भी माँ से मिलने का तो मंदिर में जाके मिलने, मंदिर में रहती थी, घर नहीं आती थी। मैं जाके मम्मी से मिल के आऊँगा, बाद में तुझे लेके जाऊँगा करके मैंने रेस्टरूम में गया था नहाने के लिए, और उस समय 1 सेकंड के लिए करंट कट हो गया। मेरा बाथरूम में लाइट के बगैर नहाने का बहुत मुश्किल, एकदम अंधेरा हो जाता था। मैं उस दिन मरने के लिए था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने भगवान को गाली दिया, लास्ट बात भी मुझे तुम खुशी से करने नहीं देते हो, ऐसा मन में भगवान को ऐसा बोला। फ्लैश ऑफ सेकंड, इतना रोशनी आई थी इस बाथरूम में, आप इस दुनिया में कितना भी लाइट डालो, रोशनी का कोई कंपैरिजन नहीं है, इतना रोशनी, मैं डर गया था। उस रोशनी से एक आवाज़ आई थी, इंडियन पीनल कोड, IPC करके आवाज़ आया था। मैं बोला कोई मेरे सामने खड़ा होकर वैसे बात कर रहा है ऐसा लगा। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, फिर से उसने बोला IPC, इंडियन पीनल कोड, नाम ने नहीं बताया। बाइबल में लिखा है, शाऊल ने पूछा तुम कौन हो, उनको जवाब दिया था मैं यीशु हूँ। वो मुझे भी बोल सकता था मैं यीशु हूँ, वो नहीं बोला था। अगर बोल भी रहेगा तो मैं बोलता यीशु तो जाओ इधर से, इसीलिए उन्होंने नहीं बोला। फिर ऐसे IPC का मतलब बोल रहा था कोई व्यक्ति है जो आदमी खून किया है, 2 खून 3 खून, जब भी पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाती है, दंड मिलता है उसको, दंड का जो कोर्ट नंबर बोलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड नंबर फांसी का दंड देता हूँ। वो दंड लेने वाला व्यक्ति को कोर्ट से लेके जाके फांसी में नहीं डाल सकते, उसके लिए एक दिन जो डेट लिखते हैं, वो डेट उसका समय देते हैं, बस 10 बजे वाला 10 बजे ही उसको फांसी में डाल सकते हैं, 9:50 को नहीं डाल सकेंगे, 10:05 को नहीं डाल सकेंगे। उस व्यक्ति को भी एक मौका देते हैं, वो अपना आखिरी इच्छा बताने के लिए, वो जो कुछ मांगता है उसको देने के बाद ही फांसी में डालते हैं। वो IPC कोड में लिखा हुआ है, इंडियन पिनल कोड में लिखा है। मैंने बोला हाँ क्या है, तो बोला तुम तेरे बीवी को मारने वाला है, उसने तो कोई भी गलत काम नहीं किया है, उसकी आखिरी इच्छा पूरा कर। मैं बोला अभी जाके मैं वाइफ से बोलूँगा आज से मैं मारने वाला हूँ, तेरा आखिरी इच्छा क्या है। तो क्या होगा, बच्चों को लेकर भाग जाएगी। पहले तो मेरा ससुर का घर बाजू में था, ज़्यादा दूर नहीं था, बोलने से भाग जाएगी, इसीलिए मैं नहीं पूछूंगा, आप जाइए करके मैंने दोबारा स्नान करने शुरू किया, नहाने के लिए। फिर से आवाज़ ने कहा, उसका आखिरी इच्छा गलेशा में बोला ही तुझे 5-10 मिनट के लिए, समझो वही उसका आखिरी इच्छा है, उसे पूरा कर। ऐसा कहकर आवाज़ बंद हो गई और रोशनी चले गई। रोशनी चले गई, मैं सोचा अगर वो दूसरा कुछ मांगती है, एक साड़ी मांगती है या कोई ज्वेल मांगती है, मैं उसको देता था। 10 मिनट के लिए चर्च के लिए बोला था, उसकी आखिरी इच्छा पूरा कर दूँ, नहीं तो विक्रम पैताल जैसा भूत बन के घूमेंगे। बाहर आके बोला 10 मिनट लगेगा, उन्होंने बोला नहीं आधा घंटा। मुझे तो गुस्सा बहुत आ रहा था, मगर आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए जो आवाज़ मैंने सुना था, मैंने बोला आधा घंटा मैं तेरे साथ आऊँगा, उसके बाद तू मेरे साथ आना चाहिए। ऐसा करके कंडीशन करके ज़िंदगी में पहली बार
मैं उस प्रार्थना भवन में गया, तमिलनाडु में, चेन्नई में। तो अंदर घर ऐसा चर्च नहीं था, एक हाउस था, थ्री बेडरूम का एक बंगलो था। घर के अंदर लेडीज़ के लिए, घर का बाहर मेंस के लिए चेयर डालकर 200 से 250 गर्ल्स आते, लेडीज आते थे प्रेयर में। जेंट्स में देखेंगे तो 20 लोग, 15-20 लोग, उन 20 लोगों के लिए 20 चेयर ऐसा डालकर उन्होंने रखा था। मेरी वाइफ बोली वो अंदर नहीं आना, अंदर लेडीज़ के लिए तुम बाहर बैठ जाओ। जैसे मैंने कुर्सी में बैठा, उसको बोला आधा घंटा में उठ के बाहर आ जाना, अभी अंदर चलेगी, नहीं आएगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आधा घंटे में आ जाना, नहीं तो मुझे नहीं देखेगी करके उसको अंदर भेज दिया। मेरे कुर्सी में मैं बैठा था। उस माता अंदर जो प्रार्थना करती थी अन्य भाषा में, कंटिन्यू अन्य भाषा में बात करती थी, वो समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा भाषा बोलती है। तो मैं सोचा कहाँ आके फंस गया हूँ, ये लैंग्वेज में कभी सुना ही नहीं हूँ। फिर भी मन में कर रहा था आधा घंटा बैठने का, फिर जाने का। तुरंत पवित्र आत्मा उनके माता के द्वारा बोला, यहाँ एक नौजवान लड़का आया हुआ है, खुदकुशी करने का नियम लेके आया हुआ है। उससे परमेश्वर यीशु मसीह पूछता है, अगर आज तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? इफ़ यू डाई टुडे वेयर यू विल गो। उन्होंने पूछा तो मुझे एकदम शक लगा। 45 डेज मैं किसी को बता नहीं सकता मेरा प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं है, मगर इसको कैसा पता चला मैं मरने वाला हूँ? तो डर गया था मैंने। पुराना आवाज़ कान में आ रहा है, तो गलत जगह पे आ गया है, अपना गाड़ी स्टार्ट कर, जो गाड़ी में दिखाऊंगा उसे टक्कर ले लेना, बाकी का काम मैं कर दूंगा, बीवी बच्चों का चिंता मत कर, तेरा ससुर बहुत पैसे वाला है, अपनी बेटी और उसके बच्चे को देख लेगा, तो यहाँ से उठ के चल जा करके आवाज़ में, कान में आवाज़ आ रहा है। मैं अंदर से बात किया, मेरे अंदर से मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी मुझे तंग मत कर, ये आधा घंटा मेरा नहीं है, मेरे बीवी को मैं दिया हूँ उसका आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए। आधे घंटे के बाद तो जो बोलेगा मैं सुनूंगा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसा उसको मैंने कर कर, वो जो प्रचार करती थी माता, उनके बाइबल वर्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, बाइबल क्या है, वर्ड्स क्या है। उन्होंने उस दिन वचन उन्होंने निकाला था, भजन संगीता का 27 का 1 हम पढ़ेंगे। मेरा बाइबल तमिल में है, मैं प्रचार तमिल में करता हूँ, अगर मैं तमिल में बात करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, मैं गवाही कंटिन्यू करता हूँ। भजन संगीता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दीर्घ है, मैं किससे भय खाऊं? ये वचन उन्होंने उस दिन बांटने के लिए शुरू किया था। मैं उधर ऐसा ही बैठा हूँ, आधा घंटा कब होगा मैं उठ के जाऊँ, मगर पवित्र आत्मा ऐसा एक काम किया था। उस माँ के मौत में, मुंह में एक वर्ड डाला, मेरा होश खुल गया था। उन्होंने बोला बाइक में, तेरा जिंदगी में बहुत अंधकार था, अंधकार में यीशु मसीह स्वयं रोशनी के द्वारा दर्शन दिया है। जैसे उन्होंने कहा, बातों को रोशनी याद आई, मेरा ज्ञान पूरा बाइबल के ऊपर आ गया था, आगे क्या बोलने वाली है। अभी पढ़ेंगे वचन 2। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझसे बैर करते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। ये वचन पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, परमेश्वर जब इस दुनिया को बनाया था, पहले फल फूल, मच्छी, बर्ड्स सब बनाने के बाद इंसान को बाद में बनाया, और सबको अपने वचन से बनाया, मुंह से बोला हुआ साउंड से जब पैदा हुआ। इंसान को स्वयं अपने हाथों से मिट्टी से लेकर अपने स्वयं रूप के हिसाब से इंसान को बनाया था। वो इंसान जब भी बन चुका था, वो माटी का पुतला था। परमेश्वर अपना श्वास उसके ऊपर डाला, फूका, वो जीवात्मा हुआ, ऐसा बाइबल में लिखा है। ये इंसान जब भी दुनिया में रहता है, एक दिन उसको दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, मरेगा। मरने के बाद जो शरीर मिट्टी से निकला हुआ है वो मिट्टी में चले जाएगा। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, मरने के बाद उसका मिट्टी में उसका शरीर जाता है। जो श्वास हम ले रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर से ले लेगा।
और जो आत्मा है अंदर, आत्मा का हालत क्या होगा। आत्मा के लिए सिर्फ दो ही जगह है, एक है स्वर्ग, एक है नरक। ये जो शैतान तेरे शरीर खाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, उसको तेरा शरीर चाहिए, परमेश्वर को तेरी आत्मा चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला तो मैं मन में सोच रहा हूँ, ये परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर है तो मुझे क्यों एक सिंधी परिवार में उन्होंने जन्म दिया। मैं क्रिश्चियन माँ बाप का बेटा हो सकता था, ये मेरे लिए नहीं है। मैं सेवादारी हूँ, हमारा मंदिर में बोलते थे सेवा करो तो मेवा मिलता है। मैंने बहुत सेवा किया है, इसीलिए मैं मरूंगा सीधा डायरेक्ट सीधा हेवन में जाऊंगा, मेरा विश्वास था। हमारा मंदिर में कहते थे, उधर चेन्नई में एक मंदिर है सिंधु हिंदू मंडल, उस मंदिर में सिर्फ संडेस प्रेयर मीटिंग होता है। मंडे टू सैटरडे भाड़े पे दे देते हैं, शादी बर्थडे। तो संडे के दिन के लिए उनको वॉलंटियर्स चाहिए क्लीन करने के लिए, चॉकलेट का पेपर रहेगा, सब क्लीन करने का है और पानी भर के रखने का है। चप्पल का काउंटर याद हो आपने, बहुत बढ़िया कर रखा है, वहाँ पर एक जगह रखा चप्पल रखने के लिए, टोकन दे के देते थे, वापस टोकन देने से चप्पल देते थे, चप्पल बहुत चोरी होता था, इसीलिए काउंटर में आदमी लोग चाहिए। ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मैं बचपन से वो सेवा करता था। 6 बजे मंदिर का कार्यक्रम शुरू होता है, कोई आवे कोई नहीं आवे तो गाने गीत गाने वाले आ जाते हैं, गीत गाते हैं और हम लोग पूरा रेडी करके हम भी आगे चप्पल का काउंटर में बैठ जाते हैं, वहाँ पे स्पीकर में सुनते हैं आवाज़। 6 बजे मंदिर का टाइम है तो हमको कितना बजे जाना चाहिए, आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए। 6 बजे आराधना स्टार्ट करते हैं तो कितने बजे जाना चाहिए, जोर से 5:30। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर आप सही बोला, जो परमेश्वर नहीं है उसे हम भय खाते हैं। जीवित परमेश्वर है, भवन में आने के लिए बोलते हैं 7 बजे का सर्विस है, कुछ लोग 7 बजे निकलते हैं घर से, कुछ लोग बोलते हैं 7 बजे भी जाएंगे तो गीत गाएंगे, आराधना होगा बाद में जाएंगे। कुछ लोग 8 बजे, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे, मैं चेन्नई का बात कर रहा हूँ। चेन्नई में यहाँ पे फिर भी चेन्नई में लोग आते हैं वचन बांटने के समय अंदर आते हैं, उनको पता है 8 बजे वचन बांटेंगे तो 8 बजे आएंगे, 8:15 को आते हैं। कुछ लोग 8:30 भी आते हैं, क्यों, उनको पता है वचन के बाद एक आशीर्वाद मिलता है, उनको आशीर्वाद चाहिए, वचन नहीं चाहिए। ऐसा लोग भी है दुनिया में, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मगर मंदिर में मैं जाता था, मेरा घर से मंदिर 10 मिनट का रास्ता था, मैं घर से 2 घंटा पहले जाता था, साफ सफाई करने का है, पानी भर के रखने का है। मेरे से आगे कोई लड़का आ जाता है सेवा करने के लिए, मैं घर से 3 बजे नहीं 2:30 बजे 2 बजे भी निकला हूँ, यानी कि 4 घंटा पहले भी मैं जाकर मंदिर का काम किया हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा था मैं मरूंगा डायरेक्ट किधर जाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा। मगर पवित्र आत्मा उस माता को क्या बताया पता नहीं है, उन्होंने प्रभु का वचन बांटा, उसमें लिखा है जो आदमी पानी और स्पिरिट में जन्म नहीं लेता है वो परलोक राज नहीं जा सकता है। तो मैंने बोला अगर आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मुझे क्यों सिंधी में जन्म दिया था, मैं नहीं मानता, मैं मरूंगा, आज जरूर मरूंगा, मगर सीधा मैं स्वर्गी जाऊंगा करके मन में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मैसेज को चेंज किया, यानी कि नरक में क्या होगा अकॉर्डिंग टू बाइबल, व्हाट इज हेल, हेल में क्या होने वाला है, रेफरेंस विद द बाइबल वर्ड्स उन्होंने शुरू किया, एक एक बात बोलना। और मैं भी जानता हूँ नरक है, जो मंदिर में भी बोलते हैं अब सेवा नहीं करने से नरक चले जाएंगे, मगर नरक के बारे में इतना डिटेल में कभी नहीं सुना था। उस पवित्र आत्मा उन माता के द्वारा नरक के बारे में उन्होंने मैसेज बहुत स्ट्रांग बताया। तो मुझे एक भय आया, मैं डर से बोला मरूं आज नहीं तो भी कल एक दिन मरना पड़ेगा, मैं मरने के लिए नहीं डरता हूँ। ये दिन मरने के बाद ये जो सच है नरक ऐसा है, मैं नरक में चले जाऊँगा, मैं नहीं चाहता नरक जाऊँ। इतना भयंकर का इंसिडेंट बाइबल के द्वारा उन्होंने बता रहे थे। हाथ में बाइबल नहीं था मेरे पास, मगर मैं तमिल में स्कॉलर हूँ, तमिल में प्रभु के लिए बहुत गीत भी लिख के रखा हूँ। तो मैं बोला अगर तुम सच्चा परमेश्वर है, डर से अंदर से एक डर आता है, अगर आप सच्चा परमेश्वर है आप मुझे एक निशानी दीजिए, मैं आपको विश्वास करूँ, मैं आपको क्यों मानूँ। अगर आप सच्चा परमेश्वर में बाप ऐसा जगह है नरक, मैं नरक जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे कुछ निशानी दीजिए। मन में बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरा नाम पुकारा, किशोर आज तू मरेगा तो कहाँ जाएगा, यीशु मसीह पूछता है। पहली बार गया हूँ,
उस माँ का शक्ल नहीं देखा हूँ, पीछे बैठा हूँ, मेरा नाम कैसा पुकार सकती है? तुरंत मैंने बोला, जीसस को बोला, लॉर्ड मुझे क्षमा करो। आप कल सपने में आके बात किया, मैंने आपको विश्वास नहीं किया। बाथरूम में आप ही आए थे, आपका आवाज़ सुन के मैं इधर आया हूँ। अभी ये माता जी बात करते करके सोचा मेरा नाम कैसा पुकार सकती है? आप ही मेरा नाम पुकारा है। इसलिए आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट रखता हूँ, उसके बाद आप जो करेंगे मैं करूँगा। करीबन 45 डेज to 50 डेज में सुसाइड और मर्डर के बारे में सोच कर दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, खाली खून करना ऐसे वही चलते रहता है। ये जो थॉट आपने दिया है वो मुझे निकाल दो इधर से। आज एक दिन अगर मैं जीवित रहूँगा, मैं आपके लिए जीवित रहना चाहता हूँ। एक दिन आज अगर आप मुझे देते मैं आपके लिए रहूँगा। अगर आप साल देंगे, 2 साल देंगे, 10 साल देंगे, 100 साल देंगे, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। आने से पहले मैंने कहा था आधा घंटा के बाद 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा। अभी कहता हूँ मेरा जीवन आपको देता हूँ। अभी पढ़ेंगे वचन 4:27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। अभी मैं जो मन में कह रहा हूँ वो माइक में ऐसा पढ़ रहे हैं तमिल में, मुझे विश्वास नहीं हुआ है क्या हो रहा है। जो मैं मन में बोल रहा हूँ, तमिल में लिखा है नान एन जीवन उल्ला नालेला, मैं अपने जीवन भर मैं यहाँ रहूँगा। तो मैंने बोला ये कैसा है। बाजू में जो ब्रदर था उनसे मैं बाइबल मांगा, वो मेरा जिब्बा पायजामा देखा, ये तो सेट लग रहा है। बोला सेट है, तमिल बाइबल है, आपको तमिल पता नहीं रहेगा। मैंने बोला मुझे मालूम है, तुम दिखाओ किधर लिखा है। उसने बाइबल दिया, पूछा किधर लिखा है, वो 27 का 4 में देखा, उंगली रखा, आंखों से पढ़ा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। तो आंखों से आंसू ऐसा ही, बाइबल उसका गीला पड़ गया। उसने बाइबल हाथ से वापस ले लिया, मुझे नहीं दिया, उसका बाइबल गीला हो रहा है। 5वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, मंडप में छुपा कर रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में हाँ। वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ये वचन उन्होंने पढ़ने के बाद कलीसिया से 2 क्वेश्चन पूछा था, 2 सवाल। मैं आपको वो सवाल बोलता हूँ, जवाब पता है तो बताना, नहीं तो सीख लेना, कोई बात नहीं है। पहले सवाल में लिखा है in the time of trouble he shall hide. In the time of trouble he shall hide me in his pavilion. अभी वो तमिल में लिखा है गुड़ारम, यानी कि टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तमिल में उसको गुड़ारम बोलते हैं। बुरे समय में परमेश्वर वो आपका टेंट में आपको छुपाता है, ऐसा लिखा है। सवाल था टेंट का मतलब क्या है। हिंदी में भाई ने अच्छा पढ़ा था, फिर से पढ़ो ब्रदर। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा मंडप, हाँ ये मंडप लिखा है। तो मंडप का मतलब क्या होता है पता है? बताइए, इस वचन का मतलब क्या है? ऐसा खामोश बैठेंगे तो मैं कैसे बात करूँगा? थोड़ा कुछ तो बोलो। इसीलिए बाइबल वचन पढ़ना अच्छा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मंडप यानी कि परमेश्वर का घर, जिस आप बैठे हैं यही मंडप है परमेश्वर का। इस जगह पर परमेश्वर आपको लेके आया है। कभी आपका बुरे समय पर आप इस मंडप में, पीछे वाला पढ़ो ब्रदर। अपने तंबू के गुप्त स्थान में, तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा। आप क्यों इधर आते हैं चर्च में? परमेश्वर आपके लिए इस गलीचा में सेटलमेंट रखा है। क्या रखा है? जो शैतान आपको सताना चाहता है, आपको मार डालना चाहता है, खा जाना चाहता है, जब आप इस मंडप में आएंगे, प्रभु का दास या आपको प्रभु का वचन सुनाते हैं, तो जो शैतान आपके साथ साथ आता है वो आपके साथ बाजू में बैठ जाता है। मगर बैठने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? आपको तंबू में छुपाता है। तमिल में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, कनमले लिखा है। कनमले यानी कि माउंटेन ऑफ हिल में परमेश्वर आपको छुपाएगा। तो वो जो कनमले का मतलब है यीशु मसीह। उन्होंने बोला अगर आप ऐसा जगह छोड़ के बैठेंगे, शैतान आपको बैठेगा और सताएगा। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे आने वालों को जगह दो। चर्च में मैं देखता हूँ लोग अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। जगह आप अगर सिस्टमेटिक बैठेंगे, जो लोग देर से आते हैं
उनको पीछे बैठना चाहिए। देर से आने वाले आगे आ जाते हैं, आगे आने वाले लास्ट में बैठे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर चर्च में होता है। उन्होंने बोला सर आगे आ जाओ, जगह नहीं था, लोग आते रहते थे। चर्च का मतलब है परमेश्वर से हम लोग बात करने के लिए आते हैं, बात सुनने के लिए आते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपका प्रॉब्लम का उनके दास लोगों को रखा है आपके सेटलमेंट के लिए। जैसा शैतान को आप नहीं देख सकते अपने आंखों में, इसी प्रकार प्रभु का भवन के अंदर आने के बाद शैतान अंदर भी आ सकता है, मगर आप उसे आपको नहीं देख सकेगा। वो देखेगा इधर ही बैठी थी किधर चले गई, इधर ही बैठा था किधर गया, उसके नज़र में नहीं दिखाई देगा, वो शर्म से भाग जाएगा। इसीलिए भवन है, इसीलिए परमेश्वर का वचन भवन में देते हैं। तो अगर परमेश्वर का वचन के द्वारा, सेकंड क्वेश्चन, शैतान अंदर आ सकता है क्या? कुछ लोग बोल रहे आएगा, कुछ लोग बोल रहे नहीं आएगा। परमेश्वर का जब भी उपवास किया था 40 दिन यीशु मसीह ने, शैतान ने यीशु को टेस्ट करने के लिए यीशु मसीह से बातचीत किया और चर्च का जो टावर है, टॉप ऑफ टावर, वहाँ तक लेके गया करके बाइबल कहता है। कभी यीशु मसीह वॉज फुल्ली चार्ज, 100% चार्ज, मोबाइल में जैसा चार्ज करते हैं। 40 दिन उपवास रखकर परमेश्वर ने एकदम चार्ज में था, उसे वो लेके जा सकता है। तो आप और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। मगर भवन में आने के बाद क्या होता है? परमेश्वर आपको छुपाता है, तंबू में छुपाता है और आपको ऊंचा करता है। ऐसा करके उन्होंने बोला था। अभी पढ़ेंगे। अब मैं ये जब भी वचन उन्होंने बांट रहे थे, मैं टाइम देखा, आधा घंटा का टाइम है, तो 20 मिनट तो चल चुकी थी, 10 मिनट था। मैं बोला टाइम खत्म हो गया तो मैं लेके निकल के भाग जाऊँ, मगर अंदर से मेरा आत्मा बोल रहा था कितना मैं पूजा किया, डांडिया खेलकर हम उधर गुरु का फेरी लेके जाते थे, 5-6 किलोमीटर डांस करके लेके जाते थे। हाथ में खून आता था, डांडिया में मार देते लोग, पता नहीं चलता था। मगर कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह जैसा मेरे से बात नहीं किया है। ये यीशु मसीह है कौन? मेरी माँ को लोग भगवान मानते हैं, उसको पता नहीं है मैं मरने वाला हूँ, उसको पता नहीं है मेरे बच्चों को मैं मारने वाला हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। तो ये मन में आया। उन्होंने 10वां वचन पढ़ रहे हैं, भजन संहिता 27 का 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, हाँ, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। जब इन्होंने माता बोला तेरी माँ, तेरी बाप तुझे हाथ छोड़ सकता है, यीशु मसीह कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को स्वीकार करता है, परमेश्वर अंतिम दिन तक आपके साथ रहकर आपको चलाने वाला है। हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद टाइम देखा, 27 मिनट पास हो गया था। मैं बोला अभी नहीं बैठूंगा, मैं उठ के जाने के लिए तैयार हो गया। जाने में भी 2-4 मिनट लगता है, इसीलिए मैं उठ के जाने की शुरू किया। उन्होंने आखिरी वचन 14 वचन पढ़ेंगे, वर्ड 14। यहोवा की बात जोता रहे, यहोवा की बात जोड़ता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोता रहे। यही वर्ड उन्होंने तमिल में जब भी बांटा। तमिल लैंग्वेज जो है सबसे पुराना लैंग्वेज है हिंदी से पहले, तो बहुत पुराना लैंग्वेज करके साइंस बोलता है। उन्होंने ऐसा पुकारा, मुझे लग रहा है परमेश्वर में से बात कर रहा है। मैं जा रहा था, कांट यू वेट, तमिल में बोल रहा, कांट यू वेट फॉर द लॉर्ड। अंग्रेज में देखेंगे, वेट फॉर द लॉर्ड, बी गुड, करेज एंड स्टिल। तो उन्होंने कांट यू वेट फॉर गॉड बोला, तो मुझे लगा तमिल में मुझे पुकारते मैं खड़ा हो गया था। तो परमेश्वर के लिए वेट कर, परमेश्वर तेरा हृदय को दृढ़ करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वेट करो करके स्टार्ट करता है, वेट करो करके खत्म होता है 14 में, कांट यू वेट फॉर द लॉर्ड। तो मैंने अपना डिसीजन को चेंज किया, वापस वहाँ से आके बैठ गया। यदि मैं वहाँ नहीं बैठता, आज नहीं खड़ा हो सकता था। हालेलुया। तो मैंने सोचा और बात करेंगे, और सुनो वचन बांटने का खत्म करके ऑफरिंग के लिए एक गाना गा कर, गीत गाकर, ऑफरिंग का टाइम चल रहा था। तो उस समय मेरे आँखों में सामने जिसको मैं देखता था, सबके सर पर ब्लड दिख रहा है, खून 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 खून। देकर आँख बंद करता हूँ, मेरे पाप आता है। बाइबल को मैंने जला, कितना बार जलाया हूँ, कितना बार फाड़ के फेंका हूँ, सब दिखाया। फिर एक कोई मेरे बाजू में खड़ा होकर पूछता है ये तूने किया था क्या? कन्फ्यूज कराया था। मैं बोला हाँ मैंने किया हूँ, मुझे क्षमा करो। एक एक मैं तब तक मैं सोचता था मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत पवित्र, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे से सेवा कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा सोचता था। परमेश्वर जब भी आईना दिखाया
मैं बोला मैं क्या हूँ, मुझे क्षमा करो। मूर्ति पूजा जो हम करते हैं परमेश्वर का नज़र में बहुत वो गलत है, वो भी बोला हाँ मैंने किया हूँ, माफ़ करो। जैसे मैंने कन्फेस किया, मेरे अंदर से जो सुसाइड का स्पिरिट था वो बाहर निकलने शुरू हुआ। मेरे बाजू में 15-20 लोग बैठे थे, 5 लोगों को ने बहुत मारना शुरू किया, पता नहीं है मैं क्यों मारा उसको। सब लोग मुझे पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पाँव पकड़ रहा है, कोई गला पकड़ रहा है पीछे से। वो गाना जब भी ख़त्म हुआ वो दुष्टात्मा मेरे शरीर से निकल गई थी। उन्होंने ज़मीन पर मुझे सुलाया। जैसे मैं ज़मीन से उठा ऐसा लग रहा था मेरा पूरा वजन चलेगा, मैं एक कागर का जैसा लाइट वेट उड़ने का एक शौक था, मैं उड़ रहा हूँ ऊपर। तो मेरी वाइफ अंदर से आई, बोला क्या आपने इतना चिल्लाया था, चार सब बहुत इधर उधर था। मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा हुआ था, कुछ निकला मेरे शरीर से। तो बोला अंदर जाके माता से प्रार्थना करेंगे, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। तो उसने जाके पास्टर से पूछा, मेरे हस्बैंड है जो बहुत चिल्लाया था, वो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, पहली बार आया है। तो उन्होंने बोला अंदर लेके आओ। मैं और मेरी बीवी और 2 बच्चे उनके सामने घुटना किया। उस माता ने अपना हाथ उठाकर ब्लेसिंग करने के लिए हाथ उठाया, ऐसा ढूंढती है, कारण उसका दोनों आँख जाके बहुत सारा सुविधा से उसको नज़र नहीं था। उसने बोला मेरा नज़र नहीं है बहुत साल से, मैं उसके लिए मैं कभी चिंता नहीं किया। अभी तुम जो गवाही बोला वो देखने के बाद मुझे तुझे देखना चाहती हूँ, मगर मैं देख नहीं पाऊँगी। अगले हफ्ते संडे आप आना, मैं आपको गवाही के लिए टाइम दूंगी। मैं बोला गवाही क्या होता है? अभी जो तू बताया वही गवाही है, अपने अंदर नहीं रखना, जिधर भी तू जाएगा गवाही बताना। गवाही में 3 कार्य होता है। पहला कार्य, जो गवाही परमेश्वर का लोग सुनते हैं उनका विश्वास परमेश्वर से बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर का नाम का महिमा होगा, जब भी वो गवाही देगा परमेश्वर को महिमा होगा। तीसरा, शैतान भाग जाएगा। जो चर्च में शैतान सताने के लिए आता है वो वहाँ बैठ नहीं पाएगा, भाग जाएगा। 1997 में पहली बार मैंने गवाही किया, पता नहीं था गवाही दिया था। 2024 में परमेश्वर का दास ने हमें मौका दिया है गवाही देने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर को मेरा धन्यवाद करता हूँ। हमारा जीवित परमेश्वर अभी तक जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी में प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक प्रॉब्लम है विश्वासी में, बिलीवर्स, माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना। हम लोग पहले हमारे बारे में नहीं जानते हम कौन है। पहली बात, अगर मुझे किशोर को पता है किशोर कौन है, इस दुनिया से हम जीत सकते हैं। राइट? इफ़ यू नो अबाउट यू, यू कैन विन द वर्ल्ड। हम जान भी नहीं चाहते हैं, हम समझते हैं हमको सब पता है। दूसरी बात, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं उसके बारे में भी हमको नॉलेज नहीं है। हम परमेश्वर को अपने नॉलेज के हिसाब से छोटा कर देते हैं। परमेश्वर, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये परमेश्वर नहीं कर सकेगा। जब भी परेशानी आती है दिमाग पहले बोलता है ये प्रॉब्लम के लिए किसे मिलना चाहिए। आपका रिश्तेदार कलेक्टर है, आपका रिश्तेदार कमिश्नर ऑफ पुलिस है, माइंड क्या बोलेगा उससे थोड़ा कान में डाल के रखो, ये प्रॉब्लम है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप घुटना करो, प्रे करो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसीलिए हमारा जो फेथ, कई बार हम लोग परमेश्वर को बहुत छोटा कर देते हैं। परमेश्वर मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया है लाइफ में, अगर मैं गवाही बोलूँ कम से कम 1000 गवाही में बोल सकता हूँ, 1000 लीविंग विटनेस में बोल सकता हूँ। 27 साल हो रहा है परमेश्वर का सेवा कर कर, आज तक परमेश्वर मुझे संभाला है। हालेलुया। मेरे भाई बहन ने जब भी उनको पता चला मैं बाइबल लेके प्रभु का बारे में बताता हूँ, तो उन्होंने वार्निंग किया। उस समय में 30 ईयर्स बिफोर, 27 ईयर्स बिफोर, तो बहुत बड़ी बात थी क्रिश्चियन बाइबल हाथ में लेना। तो ब्रदर ने बोला देख मेरे बेटी है शादी का उम्र में, और 2-4 साल में बेटा का भी शादी करना पड़ेगा। लोगों को पता चलेगा तू क्रिश्चियन बन गया है तो हमको कोई लड़की देगा नहीं, कोई लड़की लेगा नहीं। इसीलिए तो बाइबल जो है वो तू घर पे पढ़ो, घर के रूम में जाकर जो कुछ भी कर मैं नहीं पूछूंगा। घर से बाहर जाकर गवाही देना, चर्च में जाना वो अलाउड नहीं है बोला। मैं ब्रदर को गवाही बता रहा हूँ, ऐसा समय मरने वाला था, परमेश्वर मुझे जीवन दिया है।
हाँ, यीशु मसीह भी भगवान है, मैं नहीं बोल रहा भगवान नहीं है, मान लेना, 10 के साथ 11 रख के उसको मानो। मैंने बोला मेरे से नहीं होगा। अगर यही बात है तो मेरी भी जजमेंट सुन लो। मैं बोलूँगा मेरा एक भाई मर गया है, और जो बड़ा भाई बोलता है वो सब लोग मानते थे। मैं बोला मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं फिर से मरना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। तो उन्होंने मुझे घर से निकाला, मुझे जो शहर मिलना चाहिए शहर नहीं मिला। ब्रदर ने बोला तेरा जीसस बड़ा ही बोल रहा ना, वो तुझे संभालेगा, निकल घर से। खाली हाथ से आया था, परमेश्वर मुझे खाली हाथ रखा नहीं है। परमेश्वर मुझे आशीष दिया है, मुझे प्रॉपर्टीज परमेश्वर ने दिया है, गाड़ी नहीं गाड़ी ही दिया है, एक नहीं 2-3 ऐसा। यानी कि समय लगा, 20 साल लगा, मगर कभी भी किसी के सामने झुकने के लिए परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। अगर मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूँ तो मेरे दिमाग से मांगा हूँ, मैं मांगता ही नहीं हूँ। मैं बोलता था मेरे पिता परमेश्वर आप जानते मुझे क्या चाहिए, आप दे देना जो आपको देने का है। इसीलिए परमेश्वर आज तक मुझे संभाल के रखा है। मैं इसीलिए गवाही बता रहा हूँ, आपका विश्वास जो है खुदा के ऊपर रखो। जो परमेश्वर आपको बनाया, बिफोर फॉर्मिंग मदर वुंड, आप सबको परमेश्वर देखा है। यहाँ जितने लोग हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कोई नहीं कह सकेगा मैंने यीशु को ढूंढ के आया था, कोई बोल सकेगा? आपको और मुझे यीशु मसीह ने ढूंढ के आया है। ये बेटी मुझे चाहिए, ये बेटा मुझे चाहिए, ऐसा एक एक लोगों को परमेश्वर ढूंढ के जाता है। दुनिया में लोग दर्शन करने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, परमेश्वर स्वयं अपना स्थान छोड़कर अपने लेवल तक आके आपको मुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा छोटा छोटा गवाही भी बताऊंगा आपको एंकरेज करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रे करके परमेश्वर का वचन सुनेंगे, घुटना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों से लौट आप बात करके गवाही बताया है, जीवन में जो आपने किया आपके लोगों के सामने मैंने रख दिया लॉर्ड। आज का दिन इस समय आपने लॉर्ड ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा था, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ लॉर्ड। और जितने भी लोग आज इधर बैठे हैं, इन लोगों के लिए भी मैं बोलता हूँ लॉर्ड, आइए आपका प्लान है, इनको आप लेके आए हैं। या जो आज इस प्रेयर मीटिंग में जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आशीष इनको मिला है वो उन लोगों को भी आप दे देना परमेश्वर। या फिर ऑनलाइन में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, उन सब आत्मा के लिए मैं अभी से धन्यवाद करता हूँ। आप उन एक एक लोगों को टच करो परमेश्वर। विशेष कार्य दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल दास का तबीयत खराब था, हमने बहुत इनका इंतजार किया था, आधा घंटे में आएंगे आएंगे आएंगे। बाद में पता चला इनका कुछ फूड पॉइजन की वजह से नहीं आ रहे हैं। लॉर्ड आज उनको आप लेके आए हैं, आपका गवाही दिया, 80% उनको अपनी चंगाई दे दिया है। मैं बाकी का 20% के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप उनको चंगाई दे चुके हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस दास को और इनका मिनिस्ट्री को, इन फैमिली को, इनका जो भी काम धंधा करते हैं उसमें भी आपका आशीर्वाद रहे लॉर्ड। आज का दिन में आपका वचन बांटने वाला हूँ। मैं लॉर्ड गद्दा हूँ, आई एम ए डोंकी लॉर्ड। मुझे कोई महिमा नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है लॉर्ड। आप मुझे मेरे रेस्ट रूम तक ढूंढ के आकर मुझे बचाकर 27 साल आप अपने हाथ में संभाल के रखा है। अभी आपके बच्चों को जो खाना चाहिए स्पिरिचुअली लॉर्ड, आप अपने बच्चों को अपना मन्ना दीजिए। वो मन्ना देने से पहले हर एक आदमी का हृदय को आप हाथ में देता हूँ, उसमें आपका ब्लड को प्लिंग करो, हृदय को शुद्ध करो। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे लॉर्ड। आपका आदमी शैतान को यीशु के नाम से हम मानते हैं। इस मिनिस्ट्री का विरोध जो भी शक्ति है उसे यीशु के नाम से हम मानते हैं। आप दिया हुआ अधिकार मत्ती चैप्टर 18 के हिसाब से हम उस ताकत को मानते हैं यीशु के नाम से। सारी आदर मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन के लिए छोटी सी विनती प्रार्थना, आमीन। मैसेज परमेश्वर से मैंने पूछा था आपके लिए क्या दूँ। मेरा मन में ये कर रहा था मैसेज से ज़्यादा गवाही पे ध्यान दे। गवाही
लोग भूलते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लिया गवाही देने के लिए, नहीं तो 5-10 मिनट में गवाही देके मैं मैसेज में चले जाता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर बोला गवाही थोड़ा डीप देने के लिए। आज का संदेश का एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक, रोमियो 12:12, बुक ऑफ रोमन्स। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, हाँ, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। कितने लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर का वचन? इसमें 3 कार्य दिया है। पहले आशा, संतोष रहो, किसमें? विश्वास में। तमिल में नंबिके लिखा है, नंबिके यानी कि फेथ। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके ऊपर आप भरोसा रखो, उसमें आप आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। हाँ, स्थिर कभी रहना चाहिए। यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको टेस्टिंग आएगा, उबत दुख शैतान लेके आएगा, उस समय आपको क्या रहने का है? स्थिर रहने का है। और तीसरा, प्रार्थना में। ये अगर मैं तीनों के बारे में फुल बताऊं तो मुझे ये समय आज जो दिया है वो समय मुझे हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए मैं लास्ट जो पॉइंट है प्रेयर के बारे में आपके बात करके मैं अपना मैसेज को ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रार्थना का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? धन्यवाद, तालियां बजाइए। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना है। भाई ने बरोबर बोला। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। प्रार्थना करने वाले हैं? आमीन। ठीक है। अभी इस प्रार्थना में कितना टाइप है वो आपको पता नहीं रहेगा। 90% मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही करता था, प्रार्थना करता था, मगर प्रार्थना करने के बाद तुरंत मेरे काम, भाई अभी नेक्स्ट किधर जाने का है, दूसरा क्या काम है, उसको फ़ोन करो, ऐसे कांटेक्ट करो, हमारा दिमाग एकदम मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रेयर का टाइम खत्म हो गया है। मगर वचन कहता है प्रार्थना में क्या रहो? उसका मतलब क्या है? तमिल में उरुदिया की स्ट्रांग, एकदम प्रार्थना में कैसे रहना? मजबूत। तमिल का मीनिंग है मजबूत। मजबूत कभी करना, परमेश्वर से बात करने से पहले मजबूत हो जाओ। मैं परमेश्वर से बात करने वाली हूँ। इस प्रार्थना को शैतान कैसा कैसा रोकता है मैं बताता हूँ। आप थोड़ा फायर होंगे परमेश्वर के लिए, सडनली फोन कॉल आएगा, आप अन्य भाषा में बोलते रहेंगे, अन्य भाषा बंद हो जाएगा, फोन का साउंड आ रहा है, फिर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, फिर साउंड आएगा, आप बोलेंगे कौन है, देखो आगे का खोल के देखेंगे कौन है। इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा, आपका फादर, आपका मदर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, तो क्या होगा? प्रार्थना स्लोली स्टॉप हो जाएगा। बोलो क्या है? 10 मिनट बातचीत होगा। वो जो प्रार्थना जो आपने शुरू किया था वो स्ट्रांगनेस चले जाता है, प्रेयर वीक हो जाता है। कितने लोग समझते मैं बोल रहा हूँ जो बोलता हूँ? इसीलिए आज आपको ये सीखना पड़ेगा प्रेयर का मतलब क्या है, प्रेयर कैसा करना चाहिए। प्रेयर अगर आप सही कर रहे हैं इस दुनिया को हिला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मगर हर एक लोगों में हर एक वीकनेस रहता है, वो वीकनेस को शैतान यूज करता है। उसको पता है अगर आप लोग ज़्यादा प्रे करेंगे, परमेश्वर से बहुत क्लोज हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपका आगे भी नहीं आ सकेगा, आपको देख के भागना पड़ेगा उसको। इसीलिए अभी बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है ये फ़ोन है। क्या है? फ़ोन के माध्यम, फ़ोन कॉल नहीं आएगा, मैसेज आएगा, मैसेज का साउंड आएगा, आप बनने लगे कौन कौन कौन। अभी मैं चेन्नई से कल्याण ट्रेन में आ रहा था, टोटल कंपार्टमेंट जितने लोग हैं अपने, सब लोग अपने फ़ोन में बिजी थे, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं किया। मगर 10 साल 20 साल पहले जब भी फ़ोन नहीं था, ट्रेन का जर्नी में बहुत रिलेशनशिप मिलता था, फ्रेंड्स, फैमिलीज। एक दिन ट्रैवल करने का है, बातचीत में दोस्ती बन जाते, नंबर देते थे बात करने के लिए, घर का नंबर वगैरह। मगर आज देखता हूँ 10 साल बच्ची से लेकर
80 साल उम्र वाला सब फ़ोन में बिजी है। फ़ोन डिसाइड करता है किसे हंसाना किसे रुलाना। आप खुद तो हंस नहीं सकेंगे। घर पे बच्चे बैठे हैं, बच्चा अलग से कुछ देखता है, उस हंस रहा है। किचन में कुछ खाना पका दिया, वो किचन में अलग से हंसती है देखकर। ऐसा ज़माना हो गया है। इसीलिए प्रेयर का समय आपका मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करो। मैंने इस गलेशा में पहली बार जब आया था, पास्टर ने बोला अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये हैबिट आपको हमेशा गलेशा में खाली नहीं, जब जब आप प्रार्थना करते हैं प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन। ना रहेगा फ़ोन का कनेक्शन, ना आपको डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात, प्रेयर करते रहेंगे, शैतान में बोलेगा दूध रखा था गैस में, आपने ऑफ किया गया, एक ताट देगा, ताट। क्यों? उसको प्रेयर को बंद करने का है, प्रेयर को स्टॉप करने का है। उसको पता है, शैतान को पता है जीसस इनको अभी आशीष देने वाला है। उसका नाम है चोर। वो किसके लिए आता है? आपका आशीर्वाद को चोरी करने के लिए आता है। तो वो क्या करेगा? दिमाग में ऐसा बात डालेगा, दूध रखा था गैस ऑफ किया क्या? नहीं किया। आपको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं आएगा, हालेलुया नहीं आएगा। जाकर गैस देकर हाँ ऑफ है, फिर आगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नो यूज। जो आदमी आधा घंटा 1 घंटा परमेश्वर को नहीं दे सकता प्रेयर में, गॉड आपको 24 आवर्स दिया एक दिन का, उसका 10वां ऐसा 2 घंटा 40 मिनट आपको देना चाहिए, कोई नहीं देता है। 10वां ऐसा सब लोग सोचते खाली पैसा दो, उससे ज़्यादा अपना समय परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर आपको बनाया, जो आपका पालन करता है, जो आपको खाना पीना देता है, कितने तरीके से लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको पता भी नहीं है परमेश्वर आपके लिए लड़ा है, परमेश्वर आपके लिए झगड़ा किया है। धन्यवाद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? आज का दिन परमेश्वर दिया आपको, कितने लोग सच्चे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद किया है? मैं हर रोज उठकर पहले बोलता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद आज का दिन मुझे दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करना सीखो। और प्रेयर का मतलब है, प्रेयर करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट अ प्रेयर, क्या प्रे करने वाले हैं आपको वो नियम लेना पड़ेगा। खाली स्तुति हालेलुया हालेलुया और ही चलता है। प्रेयर बने, प्रेयर इज पावर, प्रेयर इज पावर। इस पावर को आप लेना चाहते हैं तो पहले, लेने से पहले विश्वास करना पड़ता है, मैं आज प्रार्थना करने वाली हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का वचन को ढूंढ के लो। यू हैव टू सर्च वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा प्रे नहीं करना जस्ट लाइक दैट। तो कल हमारा ब्रदर विष्णु का रिलेशन का एक बेटी अहमदाबाद में 5 दिन से वो अनकॉन्शियस स्टेज में पड़ी है, और कल 5वां दिन था। डॉक्टर का कहना था अगर उसका होश नहीं आएगा तो कुछ बोल नहीं सकते। उसका हस्बैंड नहीं है, वो विडो थी, बड़ी बेटी है, आंखों में उसका आंसू था। मेरा दोस्त विष्णु बोला, पास्टर थोड़ा प्रार्थना करो ना। मैंने उनके रूम पे गया था, मेकअप वेकअप किया, ड्रेस पहना है, मगर फेस में क्या नहीं है, खुशी नहीं है। मैं बोला आपका बेटी का नाम बोलो, नाम बताया। मैंने बोला हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। मैं प्रे करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपका बेटी को अभी हीलिंग देता है, आपका बेटी हीलिंग हो जाएगी। शादी का रिसेप्शन में आपको फ़ोन कॉल आएगा, आपका बेटी ठीक हो गई है। उन्होंने बोला मैं विश्वास करती हूँ, घुटना किया, मैंने परमेश्वर का वचन को कोट किया, वचन के द्वारा मैंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद मैं बोला आपकी बेटी ठीक हो गई है। हालेलुया। उनका मन में जो बोझ था थोड़ा कम हो गया था। वो शादी पाई थी। एग्जैक्टली 7:50 में फ़ोन आ रहा है हॉस्पिटल से, वीडियो कॉल, बेटी बात करती है माँ से। हालेलुया। 5 दिन कोमे में थी, 5 दिन। यानी कि शैतान हमें डराना चाहता है। अधिकार परमेश्वर दिया है, इस अधिकार को हाथ में लेंगे प्रार्थना में, आप शैतान को जीत सकते हैं। हालेलुया। आज सवेरे मैसेज है फ़ोन में, आप देखना चाहिए, देख सकते हैं, बेटी एकदम बराबर हो गई, डिस्चार्ज करने वाले हैं। आमीन। बाइबल का वचन
में जो ताकत है, जो सामर्थ है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं गट 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 10 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स, मगर उसमें कुछ भी बात याद नहीं रहेगा। बाइबल पढ़ना अच्छा है, जितने आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा वचन के ऊपर आप ध्यान देना। भजन संहिता 1 का 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन, इसका मतलब क्या है? रात सोने से पहले बाइबल पढ़ के सो और सुबह उठने से, ऐसा हम लोग समझते हैं। इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है सवेरे जो आप पढ़ते हैं उस वचन का ज्ञान सारे दिन अपने दिमाग में चलना चाहिए। गॉड ने आपसे क्या बात किया? रात और दिन काम करते हैं क्या? कोई बात नहीं, काम करो। वचन का ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ा था। इसका मतलब क्या है? अगर मैं वचन को पालन नहीं करूँगा, शैतान हमें क्या करेगा? गलत जगह पे लेके जाएगा। कुछ लोग हैं विश्वास से दूर हो जाते हैं संगति की वजह से। संगति बुरी है तो आदमी बुरा हो जाता है। दुनिया में कहना है टेल अबाउट योर फ्रेंड, आई टेल अबाउट यू। तू अपने दोस्त के बारे में मुझे बता, तेरे बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप जीसस से इतना क्लोज है, आप बोलो जीसस के बारे में, मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ आप कितना परमेश्वर से करीब है। हालेलुया। वचन को पढ़ने के लिए समय ले लो, उसको ध्यान में लो। अगर एक चैप्टर में 20 वर्ड आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है 20 का 20 मेंटेन करो। 20 में से एक वचन परमेश्वर आपसे बात क्या रहेगा उस दिन में, उस वचन पे ध्यान दियो। वो वचन और किधर लिखा है ढूंढो, सर्च करके पढ़ो बाइबल में। आजकल क्या हो गया बड़ा प्रॉब्लम, बाइबल लेके आने के लिए लोग सोचते हैं सब फोन में है, डाउनलोड करो, हिंदी तमिल जो भी लैंग्वेज है सब अवेलेबल है। शैतान का ये भी प्लान है बाइबल का आदत से आपको छुटाना। फ़ोन में इजी रहता है पढ़ने में, एक दिन आएगा इस वचन को वो डिलीट कर देगा ऐप को। जिसको बाइबल नहीं है, फिजिकल बाइबल नहीं है, इसका पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, उस दिन बहुत बुरा होगा। बाइबल में ये भी कहा है एक टाइम आएगा शॉर्टेज का, वर्ड्स का, बाइबल का। इसीलिए बाइबल खरीदो, फ़ोन यूज़ करो। फ़ोन जब भी बाइबल में नहीं है, हाथ में नहीं है, कुछ सारे मीटिंग में चले जाते हैं तब यूज़ करो। अदरवाइज हाथ में बाइबल लेके आइए कलीसिया में, इसको प्रेम करो। परमेश्वर इससे बात करेगा। परमेश्वर से बात करने के लिए आप आते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। वो हैबिट बढ़ाओ और समझो आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा लगातार, बहुत फायर। सब आपने गैस को ऑफ कर दिया, सेल फोन को ऑफ कर दिया, लैंडलाइन को नीचे रख दिया, मेन डोर को बंद करके चेक करते सब, कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है। कॉलिंग में लगेगा टिंग 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 टिंग, ध्यान मत दियो। प्रेयर यानी कि दैट्स टाइम फॉर गॉड। आप जो बात करते हैं परमेश्वर स्वयं आ गया है आपका बात सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना समझो आपने 1 घंटा किया, 1 घंटा प्रार्थना खत्म करते हैं, तुरंत हम क्या बोलते हैं? हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो। आँख खोल जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। समझो आप 1 घंटा परमेश्वर से बात किया है, परमेश्वर आपका बात सुना है, परमेश्वर भी आपसे बात करना चाहता है। आप रेडी है क्या सुनने के लिए? इसीलिए जब भी प्रार्थना करते हैं 10वां हिस्सा 1 घंटा का कितना होता है? 10 मिनट होता है। कम से कम 10 मिनट आपका आँख को मत खोलो, जिस लेवल में आप प्रे करते हैं उसी स्टेज में बैठा रहना। बोलो हे परमेश्वर मेरे से बात करो, मैं आपका आवाज़ सुनना चाहती हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आज भी बात करता है। हालेलुया। आप अपना कान को ट्यून करो उसका आवाज़ सुनने के लिए। जैसे हम लोग सिलोन का रेडियो में गाना सुनने के लिए ट्यून कर गाना था छोड़ देते, इसी प्रकार अपने आप को ट्यून करो परमेश्वर आवाज़ सुनने के लिए। परमेश्वर का आवाज़ आप भी सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईयर आफ्टर आप प्रे करेंगे तो ये याद रखना, आप कितना भी देर प्रे किए, 10-15 मिनट कुछ सोचना नहीं, आँख मत खोलना, घुटने में बैठ के परमेश्वर बोलो हे यहोवा
हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, तू बात कर। श्योरली आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, शैतान हमें मारने के लिए प्लान करके रखता है, हमें पता नहीं रहता है। मैं एक गवाही बताता हूँ, छोटी सी गवाही। मेरे घर से दुकान जाने के लिए 1 घंटा लगता था टू व्हीलर में। हर रोज मैं क्या करता था, गीत गाकर गाड़ी स्टार्ट, पहले घर से प्रार्थना करके नीचे आता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, एक गीत गाऊंगा तमिल का। पता नहीं मैं कितना गीत गा रहा हूँ दुकान जाने से। लोग मुझे पागल जैसे देखते थे, अपने आप बात करके जाता है, मगर मैं गीत, परमेश्वर का गीत गा के जाता था। एक बस का ड्राइवर वो मुझे नोट करता था, बहुत फास्ट चलाता है टू व्हीलर। उसको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा था, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। उसने नियम किया आज इसको एक्शन कराने का। उसने मुझे जगह नहीं दी था, मैं राइट में जा रहा हूँ, वो राइट में आ रहा है। फिर मैं गाना गीत गा के लेफ्ट में आता हूँ, वो लेफ्ट में आ रहा है। अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गीत भूल गया, गीत जो गा रहा हूँ उसको मुझे लगता है आगे जाके उसको पकड़ के झगड़ा करूँ उससे, ड्राइवर से। इतना सता रहा है मुझे, दुकान का टाइम हो रहा है, ये मुझे जगह नहीं दे रहा है। उसने समय देखा, सामने से एक दूसरा बस आता है और इस तरफ एक ट्रक खड़ा है, ट्रक में अनलोडिंग होता है माल। इस पर इस तरफ कुछ सामान पड़ा है ऑलरेडी रोड में, जगह ही नहीं है। उस समय उसने क्या किया, जगह दिया मुझे आगे जाने के लिए। मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। मैंने गाड़ी ले लिया स्पीड में, मेरा गाड़ी ऑलरेडी 80 स्पीड में था, मैंने और बढ़ाया स्पीड। जैसे मैं स्पीड बढ़ाया, आपके सामने बस आ रहा है, यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है। मुझे पता चल गया आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये हुआ था 1999 में हुआ था। मैंने आँख बंद किया, हे मेरा प्रभु बोला, मुझे पता चल गया मैं बचने वाला नहीं हूँ। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, गवाही है, परमेश्वर गवाही सुनता है। आँख बंद किया, हाथ ऊपर कर दिया, परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर। आँख खोल के देखता हूँ, मेरा गाड़ी दोनों बस के आगे खड़ा है और बस में जितने लोग थे सब उतर रहे नीचे, बस के नीचे देख रहे हैं, इस बस वाला उस बोला। मैंने वहाँ से गाड़ी स्टॉप करके लॉक करके पैदल आया था। क्या हुआ पूछा, यहाँ कोई आया था गाड़ी में, क्या किधर गया पता नहीं, गाड़ी भी नहीं, आदमी नहीं, बस के नीचे गया था, कोई भी नहीं है, मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद किया, गाड़ी स्टार्ट किया। हमारा परमेश्वर जो है ना, बिना पुकार रहता है। आपका जब भी प्रॉब्लम होगा, आपको पुकारने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा हीरो जैसा आपको बचाने के लिए। मगर आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए देने के लिए आपके पास क्या है, समय है क्या? चर्च में आते हैं, कब चर्च से खरीद खत्म हो रहा, इमीडिएट घर जाने का है। प्रे करने में भी पास्टर मुझे जल्दी करो, मुझे जल्दी जाने का है। आप जितनी देर परमेश्वर का भवन में बैठते हैं, उतना आशीष आप लेके जाने वाले हैं। हालेलुया, ये मैंने अनुभव में देखा है। प्रार्थना, मैंने बोला प्रार्थना करने से पहले वचन निकालो। जेरेमिया 33 वर्ष 3, जेरेमिया चैप्टर 33 को नोट कर लो। प्रे, जब भी प्रे करेंगे इस वचन को आप नोट कर लो। क्या लिखा है? कॉल, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी कठिन बात बताऊंगा, यानी कि यू विल रिवील यू ऑल द बिग सीक्रेट्स, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, ये जो वर्ड है प्रेयर करने से पहले बोलना वाला वर्ड है। तो आपका प्रेयर डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाएगा, शैतान आपको रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। और दूसरा वर्ड नोट कर लो, जॉन चैप्टर 14 वर्ड्स 14 एंड 15। जॉन चैप्टर 14 वर्ड्स 14 एंड 15। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उससे करूंगा। मैं उसे करूंगा लिखा है, कर सकता हूँ, मेरा मर्जी है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे करूंगा, यानी कि हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जो गवाही मैंने बोला था, बहन के लिए मैं प्रार्थना किया, इसी वचन बोल के प्रार्थना किया। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर देता है। जिन्हें मैं 33 बोला था और ये वचन बोला था, लॉर्ड मैं जानता हूँ आप मेरा प्रार्थना सुन चुके हैं, आप उत्तर देने वाले। बरोबर जो टाइम में बोला, वो टाइम में वीडियो कॉल आ गया था, बोलते मम्मी मैं ठीक हूँ। हालेलुया। सो ये जो वर्ड है आप नोट करो। इसी प्रकार दुनिया के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कभी मत मांगो। उसको पता है आपको क्या देना है, कब देना।
कैसे देना। मैं अपनी गवाही में बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कभी परमेश्वर से डिमांड नहीं किया मुझे ये दियो वो दियो, जितना ज़रूरत थी। हाँ, टेस्टिंग तो आता है, लास्ट मिनट तक परमेश्वर टेस्ट करता है। ये इंसान के पीछे जाता है या रिश्तेदार के पीछे जाके पैसा मांगता है। एक समय था, मेरी बेटी का स्कूल फीस भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। 1000 रुपया स्कूल का फीस था उस ज़माने में। मेरी वाइफ मुझे बोली कल लास्ट दिन है, मैंने पैसा का बंदोबस्त किया नहीं किया? मैंने नहीं किया, मैं किसी से मांगा नहीं था। मैं जानता था मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा। उसका विश्वास जो है ना थोड़ा शेक हो गया था। वो बोला मैं जाके मम्मी से पैसा लेके आती हूँ। मम्मी तो बहुत पैसे वाली है, 1000 रुपया नहीं 10,000 2 मिनट में दे दी थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेन डोर ओपन किया पैसा लेने के लिए। मैंने बोला देखो पैसा लेने के लिए जाती है? हाँ, तो एक काम कर, जितना भी लेना ले लेना, सीधा जाके स्कूल फीस भर देना बच्ची का, वापस मेरे घर पर नहीं आना, मम्मी के घर चले जाना, बेटी को मम्मी के घर पे भेज दूंगा। उसने ऐसे रुक गए। लास्ट दिन है कल, पैसा आप भी नहीं करेंगे, किसी नहीं मांगेंगे, पैसा भगवान छत फाड़ के देगा क्या तुमको? कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। मैं बोला मेरा ये फाइनल डिसीजन है, अगर पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं है, स्कूल से निकाल दूंगा, गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल में फ्री एडमिशन है वहाँ लगा दूंगा, अपने काम कर। उसको बहुत बुरा लगा, रो कर अंदर चले गई। दरवाज़ा लॉक करके अंदर गई तो टिंग 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 कंटिन्यूस साउंड। मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब था। दर खोला तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, बुजुर्ग। बोला सर आपका अपार्टमेंट में फ्लैट खाली है करके सुना। मैं बोला कोई फ्लैट नहीं है, जाओ। पहले तो गुस्सा में था, बोलो जाओ कुछ नहीं है। उन्होंने फ्लैट का नंबर बताया, फ्लैट का नंबर ये 10D खाली है करके। तो मुझे याद आया मेरा एक मुँह बेली बहन है, उसने मकान खरीदा था, उनका प्रॉपर्टी ऐसे लिया था एक इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सिंगापुर में रहती है। उन्होंने चाबी दे के गया, घर किसी को नहीं देने का है, मेंटेनेंस के लिए महीने में एक बार थोड़ा क्लीन करा देना, टैक्स भर देना, पैसा वो अकाउंट में डालती मेरे अकाउंट में। उन्होंने बोला नहीं नहीं वो मकान रेंट में नहीं है और देना भी नहीं है। उसने बोला नहीं नहीं हम ले लेंगे मकान, अभी मेरा बेटा का थोड़ा डेथ हुआ है इसीलिए हम नया मकान खरीद नहीं पाएंगे। और गुजराती था। 6 महीने के बाद मैं मकान ये मैं खरीदूंगा, प्रॉमिस मैं आपसे लूँगा, मैं ले लूँगा, आप कैसा भी करके बात करके दो। कैसा आपका बेटा का डेथ हुआ? वो ये ऑटोमेटिक का गैस आया था उस जमाने में, ऑफ करने से ऑन होता था सिलेंडर के गैस का स्टोव में। सिंगापुर से लेके आया तो उसने गैस का लीक हुआ घर में, उसको वो लगा भाई कोई गैस को ऑन कर दिया है, ऑफ किया और बस्ट हो गया था। तुरंत वो उधर गुजर गया। उसके लिए वो जगह वाला खाली करने के लिए बोल दिया। उसने बोला मुझे जगह चाहिए। तो मैंने उसको फ़ोन किया, बोला ऐसा कोई आया है मेरा जान पहचान में है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं रेंट में देंगे तो खाली करना मुश्किल हो जाएगा। मैं बोला सिस्टर मैं देख लेता हूँ कितना रेंट में देने का। रेंट 5,000, रेंट 50,000 एडवांस सब बोल के उसको मैंने घर दिखाया। उसने मेरे से पूछा तुम्हारा ब्रोकरेज कितना है? मुझे ब्रोकरेज का मतलब पता नहीं था। आपका कमीशन कितना है? मैंने 1 महीना बोल दिया मुँह से। उसने बोला 1 महीना नहीं मैं आधा महीना दूंगा। आधा महीना में कितना हुआ? 2,500। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1,000 रुपया। 2,500 लिया, स्कूल का फीस भरा, 1,500 वाइफ को दिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया और सिस्टर को फ़ोन किया, गवाही बताया जीसस ने मुझे आपका मकान जरूर मुझे ब्लेसिंग किया है। उसने बोला मैं चेन्नई में हूँ, आधा घंटे में आती हूँ, आप घर में मेरे लिए वेट करना। तुरंत गाड़ी लेके आ गई। एडवांस किधर है? मुझे लगा मेरे पर भरोसा नहीं करती है। 2,000 पैसा नहीं बोला, 50,000 रुपये उसका पड़ा है मेरे पास एडवांस। उन्होंने गाड़ी में बिठाया, बैंक में लेके गया, एक अकाउंट खोला जॉइंट अकाउंट में, उसका नाम और मेरा नाम पर, वो पैसा उसमें डाला और बोला जो रेंट मिलता है इस अकाउंट में डाल देना, प्रॉपर्टी टैक्स, डाइनेज टैक्स जो भी भरने का है चेक बुक में ब्लैंक चेक में साइन करके दिया, आप भर देना करके। मैं बोला ठीक है प्रभु का धन्यवाद। बाहर आया था, उन्होंने अपना पर्स निकाल के कवर निकाला, क्या बोला ये मेरा कमीशन आपके लिए। कितना है? 1 महीने का 5,000। हालेलुया। मैं मांगता तो 1,000 रुपया मांगता, परमेश्वर दिया 7,500 रुपया। ये हमारा प्रभु का गुण है। आमीन। इसीलिए प्रभु से आप मांगो मत, आपको जितना देना वो चाहता है उतना देगा। आमीन। धन्यवाद करो प्रभु को। प्रभु आपसे बातचीत करता है। जो भी गलतियां हम कर चुके हैं उसे सुधार करो। थोड़ा समय प्रेयर में परमेश्वर के लिए दीजिए, उसकी आवाज़ सुनो। बहुत परमेश्वर
ईगरली वेटिंग, मेरे बच्चे मेरे बात कब सुनेंगे। सेल फोन में पास्टर को फोन किया आपने, पास्टर ये प्रॉब्लम है, रो रो के बोलती है, पास्टर आपके लिए बेचारा समय निकालता है, सब काम छोड़ देता है, विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है, 15-20 मिनट वो प्रार्थना करता है। आप प्रॉब्लम बोलने के बाद प्रार्थना करना फोन कट कर दो, पास्टर को कैसा लगेगा। प्रार्थना के बाद पास्टर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, तब तक क्या करते हैं, अभी मेरा काम हो गया, मैं प्रॉब्लम पास्टर को बता दिया, पास्टर प्रे करने शुरू करते हैं, मैं प्रे सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, फोन कट कर दो। वहाँ पर प्रे चल रहा है, इनको पता नहीं आपने फोन कट किया, समझो कैसा लगेगा। इसीलिए परमेश्वर आपका बात सुनता है, उसकी बात सुनने के लिए थोड़ा समय दियो, परमेश्वर को आशीष करेगा। हालेलुया। दिया वो समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोला तो क्षमा करना। पवित्र आत्मा जो दिया है वचन में आपके सामने रखा हूँ, यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, बैठ देते हैं, सब करते हैं, अच्छी बात है। कितने लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन किया है। बैप्टिज्म बाइबल का दिया हुआ एक नियम है, मन फिराओ, परमेश्वर को स्वीकार करो। और बैप्टिज्म लेने के लिए गॉड ने बोला, खुद जीसस ने जब दुनिया में था उसने खुद समय आया था जाके बैप्टिज्म लिया। इसका मतलब है जीसस को बैप्टिज्म का जरूरत नहीं था, वो गॉड था, उसके लिए बैप्टिज्म का जरूरत नहीं था। मगर आप और मैं ऐसा नहीं बोलना जीसस बैप्टिज्म लिया था। हम लोग बोलते हैं, बहुत अक्ल वाले हैं ना, जीसस ने बैप्टिज्म लिया क्या पूछेंगे, नहीं पूछने के लिए उस समय पे गया था, जॉन द बैप्टिस्ट से उसने समय मांगकर बैप्टिज्म लिया था। चर्च में जो लोग परमेश्वर का वचन को मानते हैं, आते हैं, मगर जब पास्टर बोलते हैं आपको, आपका मन फिराओ, परमेश्वर का नियम है बैप्टिज्म लेने के लिए। कितने लोग बैप्टिज्म नहीं लिया है, जो बैठे हैं नहीं लिया, तो जाओ 1 2 और बाकी सब ले चुके हैं। कोई है और 3, इसके अलावा ये 3 लोगों के लिए परमेश्वर मुझे लेके आए। मैं बोल रहा हूँ आज का दिन है, परमेश्वर जो मेरे से पूछा था आज तू मरेगा कहाँ जाएगा, मेरे को आवाज आया था व्हेन यू डाई वेयर विल गो। आज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर परमेश्वर का आना आज रात होगा, आपका हालत क्या होगा। इसीलिए वचन के हिसाब से वचन को पालन करो। आने वाले दिन में बोलो, मैं अगर टाइम पास्टर से बातचीत करो, अगर आप बैप्टिज्म लेना चाहते हैं आप खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पास्टर जो आपको अगुवा करेंगे उसके हिसाब से आने वाला दिन में आप भी परमेश्वर का बच्चे बनकर परमेश्वर का नाम का महिमा करो, परमेश्वर को आशीष देगा। कितने लोग बोलेंगे मैं भैया आपका गवाही सुना था, मैं परमेश्वर को स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर कोई है आप खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने 2-3 हाथ देखा था जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ आप जगह पे खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए, यस, क्लैप करेंगे यीशु मसीह। 2, यस, 3। देखो परमेश्वर का वचन कहता है एक पापी का मन फिराने से स्वर्गी में पार्टी होता है। अभी 3 लोग डिक्लेयर किया है आने वाला दिन में मैं बैप्टिज्म लूंगा। इन 3 के अलावा और कोई है? यीशु मसीह आपको बुला रहा है। और कोई है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह के नाम से इन 3 भाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। 4 भाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। इन चारों को बाद में देता हूँ। आपका वचन सुनकर मन फिराया है, बैप्टिज्म के लिए सबके सामने डिक्लेयर से खड़े हैं लॉर्ड। इन चारों भाई को मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन्हें इनके द्वारा इनके पूरे परिवार यीशु के नाम से आशीष पाए लॉर्ड। वे लोग कर्जा कभी नहीं लेना, इनको कर्जा देने वाला जैसा बनाओ लॉर्ड। दे विल नेवर borrow, let them be start giving to others Lord. I bless them in the name of Jesus. इन सबको बात में देता हूँ। जो लोग आए उन सबके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक व्यक्ति को आप टच करो, आशीष करो। आदर मैं देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोटी सी विनती प्रार्थना, आमीन। आइए पास्टर।